वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि अपने डीएसएसबी के एग्ज़ाम कर रहे थे 22 जुलाई वाला, 29 जुलाई वाला और 5 अगस्त वाला। तो आपने देखा होगा जीके के सेक्शन में आपको एक या दो क्वेश्चन अवार्ड्स पर देखने को मिले होंगे, लाइक नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर अवार्ड। तो आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी वीडियो है वो है अवार्ड्स पर 2018 से लेकर अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपको अवार्ड्स की दो वीडियो मिलेंगी। पार्ट 1 में तो अपने जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं लाइक नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर अवार्ड, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर अवार्ड, इनकी सभी की चर्चा करेंगे। और सेकंड वीडियो में अपने जितने भी स्टेट के छोटे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, एक एक अवार्ड, उनको बात करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नोबेल पुरस्कार की। तो देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार पहले क्या है। तो आपको याद होगा कि साइंटिस्ट था एल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल 10 सितंबर को। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या था ऐसा काम कि इन्हें अवार्ड दिया था, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, डायनामाइट की खोज के लिए इन्हें फिर इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था एल्फ्रेड नोबेल की। और आपको पता है कि 2018 को अभी 10 दिसंबर आएगी तो उसमें भी अवार्ड मिलेंगे, तो उसकी घोषणा अक्टूबर में कर देती है। अगर किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देना है किसी भी साल का तो अक्टूबर में उसकी घोषणा कर दी जाती है और 10 दिसंबर को उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है स्टॉकहोम में। कहाँ इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है? स्टॉकहोम में। तो आपको बता दूं स्टूडेंट, 6 क्षेत्रों में या 6 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। तो पहला फिजिक्स में दिया जाता है। फिजिक्स में आपको याद होगा कि भारत के एक सीवी रमन ने जीत चुके हैं। फिर रसायन में दिया जाता है, रसायन की बात करूँ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यदि रसायन की बात करूं तो रसायन में केमिस्ट्री में भी दिया जाता है। फिर चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी में भी दिया जाता है, जिसको हरगोविंद खुराना ने जीता था भारत के। फिर विश्व शांति के लिए, पीस के लिए भी जीत चुके हैं। आपको नाम याद होगा, एक तो मदर टेरेसा का और कैलाश सत्यार्थी का जीत चुके हैं। फिर साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए भी देता है और लिटरेचर का अवार्ड भी भारत जीत चुका है। ठीक है स्टूडेंट, कौन है लिटरेचर के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अर्थशास्त्र, तो जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता था तो इन पांचों में दिया जाता था, ठीक है, लेकिन छठा जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र, इसको 1969 में जोड़ा गया था और ये इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है। और ये मिला हुआ है भारत के इकलौते बंदे अमर्त्य सेन को मिल चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार आता है, कहता है निम्न में से कौन सा पुरस्कार नोबेल में काउंट नहीं आता? तो वहाँ मैथ का नाम दिया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई तो लोग मैथ को भी काउंट कर लेते हैं, मैथ को काउंट नहीं करना, मैथ में नहीं दिया जाता। ठीक है स्टूडेंट, अब 2018 के अवार्ड की बात करता हूँ। तो 2018 के जो फिजिक्स के अवार्ड हैं वो 3 व्यक्ति को मिले हैं। एक तो रेनिन, बैरी और किप्स, ये 3 व्यक्ति हैं। अपने को ओनली नाम याद रखना, हिंट मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं ऑप्शन में। एक तो रेनिन और बैरी और किप्स, ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें अवार्ड मिला है फिजिक्स का इस साल का 2018 का। उसके बाद इन्हें मिला किसके लिए, किस फील्ड के लिए, क्या खोजा था इन्होंने? तो लिंगो डिटेक्टर खोजा था, जिसके कारण अपने ग्रेविटेशनल वेव्स को पहचान सकते हैं। अब लिंगो क्या होता है? लिंगो द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टर के माध्यम से ग्रेविटेशन वेव्स को खोजते थे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में 3 व्यक्ति हैं, जैकस, जोक्सिम और रिचर्ड। जैकस, जोक्सिम और रिचर्ड, जैकस, जोक्सिम और रिचर्ड, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें मिल चुका है। ये कायरो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी के लिए मिला है। ठीक है, इसके द्वारा अपने बायोमोलिक्यूल्स इन सोल्यूशन को, छोटे छोटे पार्टों को लेजर माइक्रोस्कोप के द्वारा बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे अपने बहुत से वायरस है जिसको अपने बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, जैसे जीका वायरस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, उसके बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की और नेक्स्ट अवार्ड की। उसके बाद स्टूडेंट मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए 3 बंदों को मिल चुका है, जेफरी, मिशेल रोसबर्स और मिशेल डब्ल्यू यंग को ये अवार्ड मिला है। जेफरी और मिशेल रोसबर्स और मिशेल डब्ल्यू यंग को ये अवार्ड जीत चुके हैं। और ये क्वेश्चन अभी 2018 में पूछ मिला डीएसएसबी ने कि किसके लिए मिला इन्हें? सिडेरियन रिदम के लिए। सिडेरियन रिदम को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके लिए अवार्ड मिला है। सिडेरियन रिदम को मॉलिक्यूल मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, जेफरी, मिशेल रोसबर्स और मिशेल डब्ल्यू यंग के लिए। उसके बाद आगे लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति हमेशा पूछा जाता है। कवाजो योशिगुरो को अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने अपनी पुस्तक में, आपको पता है कि साहित्य अच्छी पुस्तक के लिए जाता है, क्या क्या लिखा है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इमोशनल फोर्स को काफ़ी महत्व दिया था, तवज्जो दी थी, तो इन्हें इसके कारण अवार्ड मिला है। उसके बाद कहते हैं पीस प्राइज़, शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये पहली बार मतलब इस बार संस्था को दिया गया है, किसी एनजीओ को दिया गया है। तो एनजीओ का नाम क्या है? ICAN, इंटरनेशनल कैंपेनिंग टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न की कंपनी संस्था है कि इन्होंने कि किस प्रकार मतलब दुनिया में हथियारों के जो काम चल रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था, पीस अवार्ड, शांति पुरस्कार।
इंटरनेशनल कैंपेनिंग टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, हथियारों के उन्मूलन को कैसे रोका जाए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का अवार्ड, इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपको रिचर्ड एच थैलर को मिला है। किसको मिला है? रिचर्ड एच थैलर को। किसको? रिचर्ड एच थैलर को। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर इन्होंने बहुत काम किया था, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं इसलिए स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पढ़े हुए हैं, अपने रिकॉल कर रहे हैं जितने भी अवार्ड हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे। कौन सा? रेमन मैग्सेसे। ये आपको देती है स्टूडेंट, ये फिलिपींस गवर्नमेंट देती है, फिलिपींस गवर्नमेंट। वहाँ का एक राष्ट्रपति था रेमन मैग्सेसे, उसकी याद में दी जाती है। कौन सा? फिलिपींस गवर्नमेंट देती है। और 1957 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया है। ठीक है, इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं, एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 6 क्षेत्र कौन से हैं? GS, PS, CL, EL, JL, CCA और PIOU। ठीक है, अब ये है क्या आपको बताता हूँ। एक आपने अभी GS का नाम सुना होगा, GS गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, फिर PS पब्लिक सर्विस, CL कम्युनिटी लीडरशिप, फिर JCCL जर्नलिज्म लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, फिर PIOU पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपको EL का नाम सुना होगा इमरजेंट लीडरशिप। एक तो CL होता है, ठीक है, और एक EL होता है। CL में कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अवार्ड मिला था CL कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ठीक है स्टूडेंट, इसे एशिया का नोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबल कहते हैं। अब बात करता हूँ 2018 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए हैं, वो दिया है भारत वाटवानी को। भारत वाटवानी को इनको दिया मानसिक रोगियों की पहचान के लिए कि जो मेंटल पेशेंट है उसको कैसे उनकी हेल्प की जाए, इसके लिए भारत वाटवानी को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद सोनम वांगचुक को मिला लद्दाख युवकों को टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करना, इसके लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, और उसके बाद ये तो 2 भारतीय। अब विदेशी की बात करता हूँ। 6 क्षेत्रों में दिया था, 2 क्षेत्र तो मिल चुके हैं और 4 विदेशी क्षेत्र रह चुके हैं। एक युंगचोंग को मिला है, एक हॉवर्ड डी को मिला है, मार्टिस क्रूज को मिला है और मारिया डी लॉर्डस को मिला है। अपने को याद रखना है भारत के ओनली, सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी। भरत वाटवानी को किसके लिए मिला है? ये मिला है मानसिक रोगियों की पहचान करके उनकी सहायता करना। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर बात करूं तो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको मैंने बता दिया था, विनोबा भावे को जो मिला है उनके लिए CL कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिला था उनके। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अवार्ड है मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर अवार्ड की बात करूं, अपने बात करके हैं नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार में एक साहित्य का पुरस्कार मिला था, अभी आपको ध्यान होगा। किसको मिला था? काजुओ इशिगुरो को। नोबल का पुरस्कार जो अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन उस अवार्ड के बाद यदि साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है मैन बुकर अवार्ड। नोबल के साहित्य के बाद यदि कोई साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है वो मैन बुकर अवार्ड है। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया किनको जाता है? राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड के निवासियों को दिया जाता है। और जो इंग्लिश में अपनी कोई किताब लिखते हैं उनके लिए देता है। कौन सी लैंग्वेज? कंपलसरी लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश तथा आयरलैंड के निवासियों को मिलता है। अब 2018 के अवार्ड की बात करूं तो 2018 का अवार्ड मिला था ओल्गा टोकारचुक को। कौन सा? ओल्गा टोकारचुक को, कि ये लेखिका हैं, ये लेडीज़ हैं, ओल्गा टोकारचुक को। ये पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की? पोलैंड की रहने वाली है। उनकी बुक थी फ्लाइट्स के लिए इन्हें 2018 का मैन बुकर अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सी? ओल्गा टोकारचुक को, जो पोलैंड की रहने वाली है, एक लेखिका है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अभी अपने नोबल की बात करके, नोबल में साहित्य पूरे वर्ल्ड पे दिया जाता है, और जो अपनी बात करके गए थे मैन बुकर, ये भी पूरे मतलब राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड को दिया जाता है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया जाता है भारतीय साहित्य में जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो उसकी जो पुरस्कार राशि होती है वो कई बार पूछ लेता है कि किसकी प्रतिमा दी जाती है, तो वाग्देवी माता की प्रतिमा दी जाती है और 11 लाख रुपए इनको अवार्ड दिया जाता है जो ये पुरस्कार जीतता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करूं तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये शंकर कुरूप को मिला है। मलयालम अपनी कविता के लिए, मलयालम में कुछ लिखा था इन्होंने। ठीक है, शंकर कुरूप के लिए। उसके बाद कहते हैं कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी अभी 29 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा जा सका है कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ये कृष्णा सोबती को मिला है। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में इनकी कविता आई थी उसके लिए मिला है। ये गुजरात की रहने वाली हैं। ठीक है, इनकी आत्मकथा भी काफ़ी फेमस है, गुजरात पाकिस्तान से लेकर गुजरात हिंदुस्तान तक, जिसमें इन्होंने पार्टीशन के टाइम की बहुत मतलब चर्चा की है कि किस प्रकार इन्होंने उसको पार्टीशन को जिया था। सब कुछ मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स, क्या क्या राजनीति चल रही थी, उन सब की चर्चा इन्होंने इस अपनी उपन्यास में की थी। इनकी जीवनी है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ठीक है, गुजरात की रहने वाली है ये। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अवार्ड, उसके बाद एक सरस्वती सम्मान पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पहले साहित्य का ये जो सरस्वती सम्मान है ये दिया था हरवंश राय बच्चन को। लेकिन अगर लेटेस्ट की बात करें तो सितांशु यशस चंद्र को मिला, उनकी कविता संग्रह है वखार के लिए। किसके लिए?
साहित्य के क्षेत्र में दिया था सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ये पहला सरस्वती सम्मान हरवंश राय बच्चन को दिया है, अमिताभ बच्चन के पिता को, जो अभिनेता हैं, ठीक है। और जो इनकी जो कविता थी वो थी सितांशु, जो ये जिनको मिला है वो है सितांशु यशस चंद्र, उनकी कविता संग्रह वखार, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं अपने अवार्ड की। नेक्स्ट अवार्ड है दादा साहब पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और ये देता है सिनेमा में उल्लेखनीय कार्य के लिए कि सिनेमा का विकास हो गया, थिएटर का लोग ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर के लिए आए, ठीक है। तो ये प्रथम पुरस्कार दिया था जो दादा साहब पुरस्कार ये दिया था देविका रानी को। किसको दिया था? देविका रानी को। लेकिन 2017 के अपने को अवार्ड की बात करनी है तो ये 13 अप्रैल 2018 को दिया गया था विनोद खन्ना को। विनोद खन्ना का देहांत हुआ था, उसके बाद इन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था। इससे पहले पृथ्वीराज कपूर थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत। बाकी जितने भी अवार्ड मिले हैं ये 49वां सेशन था किसका? दादा साहब फाल्के का, ठीक है। जितने भी 48 मिले हैं, 47 मिले हैं वो जीवित व्यक्तियों को मिले हैं। पहला दादा साहब मरणोपरांत मिला था, वो मिला था पृथ्वीराज कपूर को, और दूसरा मिला विनोद खन्ना को, क्योंकि ये मर चुके थे। मरणोपरांत मरने के बाद ही आता है। उसके बाद एक अवार्ड और आता है इसके अंदर, एक आता है एक्सीलेंस अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड। 2 जनों को मिला, लेडीज़ में तो मिला अनुष्का शर्मा को, ठीक है, और जेंट्स में मिला अभिनेता के रूप में रणबीर सिंह को। पद्मावती में इन्होंने अभिनय किया था, उसके लिए मिला एक्सीलेंस अवार्ड 2018 का। लेकिन अपने को याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मेन किसको मिला था? विनोद खन्ना को मिला था। नेक्स्ट की बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। ये मिला है ये मिलता है अपने को, एक्चुअली ये यूएसए का एक पत्रकारिता का अवार्ड है, अच्छा अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड। कौन सा? पुलित्जर अवार्ड। ये मिलता है पत्रकारिता और संगीत के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म और सॉन्ग के या अपने कैसे सिंगिंग के रिलेशन में, तो ये यूएसए देती है, ठीक है। और पत्रकारिता में अगर बात करूं 2018 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है अप्रैल में न्यूयॉर्क टाइम्स को। किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगर संगीत की बात करूं तो कैड्रिक लैमर को मिला है। किसको? कैड्रिक लैमर को। और सबसे बड़ी बात है ये पहले रैपर हैं, अभी तक किसी पहले व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो रैप जानते हो, रैप करता है जो हनी सिंह करता है, उसी प्रकार कैड्रिक लैमर भी एक रैपर है जिनको पहली बार पुलित्जर अवार्ड मिला संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। अगर बात करूं तो 2 भारत के व्यक्ति भी थे जिन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में मिला है, एक दानिश सिद्दीकी और अदनान अबीदी। किसको? दानिश सिद्दीकी और अदनान अदीबी को। ये व्यक्ति थे जिन्हें मुख्य अवार्ड मिले हैं। इसके बाद अपने जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ और अवार्ड्स रह गए, खेल से, फिल्म से, उन सब की चर्चा अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिए। धन्यवाद।